हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने पौष पूर्णिमा की सुनी जाने वाली कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए पहले जान लेते हैं कि पौष पूर्णिमा क्या है। पौष पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा के दिन जो है पूजा पाठ करने से, स्नान दान तप आदि करने से मनोकामना पूर्ण होती है और लोग इसका पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह बहुत ही फलदायी माना जाता है पौष पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करना। और इसकी तिथि जो है 13 जनवरी को है शुरू हो रही है। 13 जनवरी के दिन जो है पौष पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है। पौष पूर्णिमा के दिन लोग व्रत करते हैं। व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जिससे इन्हें उनका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और पौष पूर्णिमा के दिन जो है करने से इंसान के सारे पाप दूर हो जाते हैं। तप आदि पूजा पाठ धर्म आदि का कार्य करने से जो है सारी दूर होती है और मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। जो है इसका धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन लोग व्रत करते हैं। व्रत करने से विशेष फल प्राप्त होता है। तो चलिए पौष पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाली कथा के बारे में। कि एक गांव में जो है कि धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उनकी पत्नी भी रहती थी। उनकी पत्नी का नाम रेवती था। उनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। धन संपत्ति सब कुछ भरा हुआ था। ऐशो आराम था। ऐशो आराम करते थे और जीवन में किसी चीज की उनके पास कमी नहीं थी। सब कुछ भरा हुआ था। सिर्फ कमी उनके पास थी कि उनके पास कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहते थे। तो उनका निसंतान होना ही उनका एक दुखी कारण था। एक दिन उनके शहर में योगी ब्राह्मण जी आए और उन्होंने सबके घर से भिक्षा मांगी और इनके घर से जो है कि भिक्षा नहीं ली। तो इन्हें बहुत बुरा लगा और इन्होंने जाके योगी से पूछा कि हे महाराज, आपने सबके घर से भिक्षा ली और हमारे घर से आपने भिक्षा क्यों नहीं ली? तो उन्होंने धनेश्वर से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हम निसंतान लोगों के घर से भिक्षा नहीं लेते हैं। तो जो ब्राह्मण थे धनेश्वर, उनको बहुत बुरा लगा कि हमारे पास संतान नहीं है तो हमसे वो भिक्षा नहीं लेंगे। तो उन्होंने जाके योगी महाराज से पूछा कि हे महाराज, आप बताइए कि आप हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। तो योगी महाराज ने कहा कि पौष पूर्णिमा करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो धनेश्वर और उनकी पत्नी रेवती ने दोनों ने विधि विधान से चंदा का पूजा किया पौष पूर्णिमा के दिन और इनको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। और जो है कि उनके पास इनको व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति हुई और वह पुत्र जो है बहुत ही
सुंदर और सुशील था। तो कहा जाता है कि चंद्रमा की पौष पूर्णिमा के दिन पूजा करने से इंसान की हर मनोकामना जो है कि पूरी होती है। जिस तरह धनेश्वर और रेवती की मनोकामना पूरी हुई, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि 32वीं पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति व्रत करके चंद्रमा की पूजा करता है तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। यह व्रत धनेश्वर और उनकी पत्नी रेवती ने दोनों ने विधिवत पूजा किया और वो दोनों पिता बन गए। तो इसलिए उन्हें न केवल सच्ची संतान की प्राप्ति हुई बल्कि उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रही। मुख्य तौर से यह व्रत करने से पुत्र पुत्री पोते पोतियां सभी के लिए यह व्रत किया जाता है, जिससे सबकी जो है मनोकामना पूरी होती है। तो यह रही पौष पूर्णिमा की कथा। अगर हमारी ये कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारी मनोकामना जो है कि मनोबल बढ़े, वीडियो बनाने की उत्साह बढ़े। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय हरे विष्णु जरूर लिखिएगा। और आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए। और जय श्री कृष्ण, राधे राधे।